नमस्कार साथियों, ये हमारा 15 टन का एलजी पैकेज एसी है। और इसमें रात में जो कंप्लेंट मिला हमको कि मशीन नहीं चल रहा है, ठीक है। और जैसे मशीन पे मैं आकर चेक किया तो मुझे ऐसा जैसे अभी मशीन है, जैसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा था रात में मशीन, ठीक है। और अंदर बिल्कुल कूलिंग नहीं है। आप समझ लीजिए कि 15 टन के मशीन में डबल फ्लोर के बिल्डिंग में थोड़ा भी कूलिंग नहीं है, तो समझिए कि मशीन में सर्किट 1 बंद होगा, क्योंकि सर्किट ए में 2 कंप्रेसर होता है, ठीक है। जैसे मैं आया रात में, तो मैं सबसे पहले क्या किया, इस पहले पूरे बॉडी को टच करने से पहले मैं जहाँ टच किया और जितना खतरनाक मुझे करंट लगा यानी झटका लगा, उस चीज़ को मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। और उसमें आपको करना क्या चाहिए, और जब भी इस मशीन पर काम करते हैं आप, तो क्या क्या सावधानी रखें, या इसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या हुआ था रात में जिसके वजह से हमको झटका लगा करंट का। हालांकि इस मशीन पर मुझे काम करते हुए लगभग 7 साल हो गए, ठीक है। और 7 साल में पहली बार मुझे ऐसा करंट झटका लगा, मैं सच में मैं चौंक गया, ठीक है। और इसके मैं बता रहा हूँ, देखिए सब कुछ मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, शूज। सेफ्टी शूज आपके पास नहीं है तो आप मशीन को टच मत कीजिए, खासकर पैकेज एसी को, जो 3 फेज का मशीन है, ठीक है। और चलिए हम देखते हैं इसमें कि रात में हमको कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए, इस मशीन में जब भी हम लोग आते हैं तो मशीन को बंद करने से पहले क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा ये जो पैनल बोर्ड है इसको खोल के यहाँ से हम लोग यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। जो इसके अंदर जो कवर लगा होता है पैनल बोर्ड का, वहाँ पे चेक करते हैं नॉर्मली कि मतलब क्या क्या फॉल्ट हो है जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो वो सब करने से पहले मैं क्या किया, देखिए जब भी आप मशीन पे जाते हैं तो ये कोल्ड लाइन इंडोर में जा रहा है, मतलब बिल्डिंग के अंदर सप्लाई है, तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली यहाँ पे हाथ लगा कर टच करते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे हाथ लगाया, इतना खतरनाक झटका लगा मुझे। अब देखिए मैं बता रहा हूँ क्यों। ये मेटल है, ये मेटल है, बीच में क्या है, ये लेदर का मतलब लेदर है, ये कनेक्शन में है, ठीक है। जिसके देखिए ये मेटल है, स्टील है, ये भी स्टील है, ठीक है। और यहाँ से डक्ट शुरू हो जाता है अंदर अंदर, ठीक है। तो यहाँ बीच में क्या है, बीच में आपको ये लेदर मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब देखिए नीचे आप देखेंगे तो ये मेटल का फ्रेम बनाया हुआ है, जिसके ऊपर पूरा मशीन हमारा रखा हुआ है, ठीक है। ये लेके वहाँ से लेके वहाँ तक है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसका बेस में कंक्रीट है, और यहाँ पे भी इसके बेस में कंक्रीट है, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा ये कंक्रीट मतलब ये मेटल की तरफ फ्रेम बना के उसके ऊपर मशीन रखा हुआ। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें 2 कंप्रेसर ग्राउंडिंग था, सॉरी 1 कंप्रेसर ग्राउंडिंग था और दोनों कंप्रेसर जला हुआ है। देखिए इसमें करंट आ रहा था रात में, ठीक है। मैं अभी पूरे बॉडी को खोल के इसको चेक करूंगा कि करंट कैसे आ रहा था, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हाथ को टच किया कूलिंग चेक करने के लिए, कूलिंग फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है, जोर का झटका लगा मुझे। शुक्र यह था कि मैं सेफ्टी शूज पहना हुआ था, तो कोई ज़्यादा बिग इशू नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं इसको पूरे बॉडी को खोलने के लिए, और खोल के बताऊंगा कि इसमें किस कंप्रेसर की वजह से या किस गलती की वजह से इसमें पूरे बॉडी में करंट आ रहा था, ठीक है। और हमको क्या नहीं करना चाहिए इस बड़े पैकेज एसी पे, ठीक है। चलते हैं, हम पूरे बॉडी को खोल के दिखाते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं पूरा सप्लाई बंद कर दिया हूँ, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है हमारा उसको मैं बंद कर दिया हूँ। और मैं पैनल के साइड में तो आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद हम चलेंगे कंप्रेसर वाले साइड पे। देखिए मैं जैसे मशीन पे आया, जब मुझे झटका लगा तो मैं सबसे पहले मशीन को मैं बंद किया, ठीक है। क्योंकि झटका लगता है तो समझ में आया था कि ये मशीन के अंदर करंट मतलब लीक हो रहा है, ठीक है। और देखिए जैसे मैं सप्लाई को बंद किया, तो देखिए हमारा सबसे पहली जिम्मेदारी क्या बनती है, सप्लाई बंद करने के बाद ये जो कंप्रेसर का जो इनपुट है, ठीक है, ये जो कंप्रेसर का इनपुट आता है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करें इन तीनों का, क्योंकि ये और ये कंप्रेसर एक साथ है यानी सीरीज में है, यानी इन दोनों को मिला के एक सर्किट बनता है, और दूसरे सर्किट में सिर्फ एक कंप्रेसर है, तो एक कंप्रेसर यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या होता है कि यूनिट पे जब हम आते हैं तो कंप्रेसर की कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं, और उसके बाद कंप्रेसर का 1 बाय 1 ग्राउंडिंग भी चेक करते हैं, तीनों फेस को मिला के, जैसे इस फेस को ग्राउंडिंग, इस फेस का ग्राउंडिंग, इस फेस का ग्राउंडिंग, सेम कंडीशन इसमें भी होता है, ठीक है। और इसको भी सेम ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी सही है, अगर किसी में ग्राउंडिंग नहीं बताता तो समझिए कि कंप्रेसर से लेके यहाँ तक का जो वायर है उसमें से कोई भी वायर तीनों फेस में से L1 L2 L3 कोई भी फेस बॉडी में टच नहीं है। क्यों, देखिए
जब बंद पीरियड में क्या होता है, यहाँ से डिस्कनेक्ट होता है, बंद पीरियड में यहाँ से डिस्कनेक्ट होता है, बंद पीरियड में यहाँ से डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है। तो आपको अब कंफर्म हो गया कि यहाँ से जब डिस्कनेक्ट है तीनों में, तो यहाँ से लेके बॉडी तक कंप्रेसर तक कोई फेस टच नहीं है। ये हो सकता है कि यहाँ से पहले, यानी ये इनपुट है, इसमें इधर इनपुट है, ये इनपुट है, तो हो सकता है इधर से पहले कोई वायरिंग हो, या मेन जो हमारा टर्मिनल है इसमें से कोई वायर अंदर, कभी कभी क्या होता है टाइट करते टाइम ये अंदर बॉडी में टच कर जाता है, ठीक है, या ख़राब होने के बाद, मेल्ट होने के बाद बॉडी में टच कर जाता है, तो ये सब समझ में आता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कंटिन्यूटी जब मैं यहाँ पे चेक किया तो कुछ नहीं बता रहा था, हालांकि मैंने तार निकाल दिया, देख सकते हो। सर्किट 1 का कंप्रेसर 1 है, और ये जो है सर्किट 1 का कंप्रेसर बी है। इसमें प्रॉब्लम क्या था, देखिए, इन तीनों इसके फेस को हम चेक करेंगे। देखिए, इसका बता रहे हैं ब्लैक और वाइट, इसकी कंटिन्यूटी सही है, यानी ये दो टर्मिनल सही है। ब्लैक और रेड देख सकते हैं, ब्लैक और रेड टर्मिनल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 0 0 कुछ भी नहीं बता रहे, यानी ये डैमेज है, ठीक है। और वाइट और रेड, ठीक है, ये दो टर्मिनल डैमेज है, ठीक है। इसमें से ये जो लाल वाला है डिस्कनेक्ट है, ये और ये आपस में बता रहा है, ठीक है, और ये और आपस में नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये इंटरनल फॉल्ट है, ठीक है। दूसरी बात, ये कंप्रेसर जब कंप्रेसर सर्किट 1 का जब सर्किट 1 का कंप्रेसर जब भी चेक किए, देखिए ये कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। इसका हम वाइट और ब्लैक चेक कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। वाइट और रेड चेक करेंगे तब भी मीटर में कुछ नहीं बता रहा, आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं बता रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें से तीनों को मैं बारी बारी से बॉडी में टच करूँगा। सर्किट 1 का कंप्रेसर A1 है, ठीक है, इसको मैं बॉडी में टच कर रहा हूँ। रिमोट इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, अब देखिए, बॉडी में टच किया, कुछ नहीं बता रहा, बॉडी में टच किया, कुछ नहीं बता रहा है, बॉडी में टच किया, कुछ नहीं बता रहा है। यानी सर्किट 1 का कंप्रेसर 1 जो है, इसका कोई भी वायर बॉडी से टच नहीं है। इंटरनल डैमेज है लेकिन बॉडी से टच नहीं है। अब देखिए, ये है दूसरा, इसको मैं इसको पीछे कर देता हूँ, हाँ ऐसा देखिए। अब इसको मैं बॉडी से टच करूँगा, कोई बॉडी में कनेक्शन नहीं है, ये देखिए कोई कनेक्शन नहीं है। और ये रेड देखिए, देख सकते हैं मीटर में कुछ बता रहा है आपको, यहाँ मीटर में देखिए रेड और एक ये वाला जो हम बॉडी में टच कर रहे हैं, एक इसके कनेक्टिव, जब इसको हम बॉडी में टच करेंगे तो ये देखिए ओम्स बता रहे हैं, इसका देख सकते हैं रेड वाला, इसको हम बॉडी में टच कर तो ओम्स बता रहे हैं। यानी क्या है, ये जो कंप्रेसर खराब है, इसका इंटरनल बॉडी से टच हो चुका है, जिसके वजह से पूरी बॉडी में हमें करंट पैदा हो रहा था, ठीक है, करंट आ रहा था, ठीक है। अब हम चलते हैं आउटडोर पे, कंप्रेसर वाला साइड पे, कि आखिर में इसका क्यों बता रहा है, इसका क्यों नहीं बता रहा। देखिए, ये जो LS ब्रांड का जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है LG पैकेज पे 100% सक्सेसफुल है। इसमें ना ही चिपकने का ज़्यादा इशू आता है, ना ही ज़्यादा जलने का प्रॉब्लम आता है। लेकिन जो ये वाला है, इस तरह का मॉडल है, या इस तरह का साइमेंस वाला जो भी आता है, ठीक है, उसमें बड़ा प्रॉब्लम है कि जब ये चिपकता है तो कभी कभी चिपक के रह जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कंप्रेसर में डैमेज होता है। जबकि ये देखिए मेड इन चाइना का है, इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ये मेड इन चाइना का, ठीक है, देख सकते हैं ये मेड इन चाइना का है। लेकिन क्या है इसमें कि मेड इन इंडिया का भी आता है, उसमें भी हमने कई बार इशू पाया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ब्लैक वाला, वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, ख़राब होता है तो कंप्रेसर को पूरा ले मतलब अ, या तो डैमेज कर देता है, या तो पूरा सिस्टम को चौपट कर देता है, ठीक है। अब देखिए अभी हम कंप्रेसर के साइड चलेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, ये कंप्रेसर कोरिया का लगा हुआ है, ये कंप्रेसर चाइना का लगा हुआ है।
और इसका कंप्रेसर कोरिया का है। ये और ये कोरिया का है, लेकिन ये चाइना का है। तो अभी हम चल रहे हैं कंप्रेसर की तरफ। वहाँ पे एक बड़ी जानकारी दूंगा कि चाइना वाला जो कंप्रेसर है सेम एल आर है, 120 एल आर है चाइना वाला, लेकिन जो कंप्रेसर है वह इस मशीन पर कितना बड़ा डैमेज कर सकता है मशीन को, वो चीज़ देखेंगे। अभी हम जब कंप्रेसर की तरफ आएंगे, तो हालांकि मैंने पूरा इसका कवर खोल रखा है। देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा बैठ के समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए बैक साइड से देखेंगे तो ये सर्किट 1 है, ठीक है। ये दो कंप्रेसर को मिला के एक सर्किट बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनआरवी लगा है, वहाँ पे एनआरवी लगा है, और दोनों को मिला के यहाँ पे एक वी लगा हुआ है, जहाँ से एक डिस्चार्ज बन जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कंप्रेसर आपस में सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो ये सर्किट 1 बन जाता है, ठीक है। और ये है सर्किट बी, जिसमें सिर्फ एक कंप्रेसर है, जिसका एक डिस्चार्ज है और एक सक्शन है, ठीक है। और देखिए प्रॉब्लम हमारा इन दो कंप्रेसर में, ये दोनों कंप्रेसर नहीं चल रहा है। ये चाइना का, आप शक्ल से थोड़ा सा देखिए, ये आपको बॉडी का इसका बॉडी फिटनेस से देखिए, उसका बॉडी फिटनेस देखिए, वो थोड़ा सा दिखने में बड़ा है और ये दिखने में छोटा है, ठीक है। और एल आर ए दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए इसका भी एल आर ए जो है, इसका भी एल आर ए जो है 120 के आसपास है, ठीक है। और इसका जो एल आर ए है देख सकते हैं, इसका भी एल आर ए 120 ही है, दोनों का एल आर ए 20 है, ठीक है। और सक्शन लाइन की जो पाइप है सब सेम है, सब कुछ ठीक है। साइज में थोड़ा सा छोटा है ये चाइना वाला, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए ये बीच वाला हमारा कंप्रेसर है जो चाइना का, ठीक है। लेकिन इसका जो है एलएस का कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, वो कोरिया का है, उसका चाइना वाला कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जब भी मशीन पर हम काम करते हैं, तो ये जो ब्लैक वाला है जो साइमेंस का है या मेड इन चाइना का है, इस कॉन्ट्रैक्टर को पैकेज इसी पे मत लगाइए। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेसर को डैमेज कर देता है गर्मी के मौसम में, ठीक है, पूरा डैमेज कर देता है। दूसरी बात, अब जब चाइना का कंप्रेसर लगाते हैं, देखिए ये मेड इन चाइना का है, वो कोरिया का है, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये है चाइना का, एल आर ए भी इसका देख सकते हैं, एल आर ए इसका 120 है, और मेड इन कहाँ का है, चाइना का, ठीक है। और दूसरा वाला देखिए, इसके जो बगल में लगा हुआ है, इसी के सीरीज में जो लगा हुआ है, उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये कहाँ का है, मेड इन कोरिया का है, इसको देख सकते हैं, इसके मेड इन कोरिया है। एल आर एस सेम है, 22 नंबर गैस है, 3 फेस है, ठीक है। ये भी सेम है, ठीक है। यानी इसका वोल्टेज में कोई दिक्कत नहीं है, एल आर ए में कोई दिक्कत नहीं है, और इसका फेस में कोई दिक्कत नहीं, 3 फेस का दोनों है, और 22 नंबर का दोनों है, और एल आर ए भी दोनों का 120 है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि ये चाइना वाला है, चाइना वाला सक्सेसफुल नहीं है। हालांकि इस कंप्रेसर को लगाए हुए मुझे करीबन 3 साल से ऊपर हो गए, इस कंप्रेसर को लगा। हालांकि एक तरफ से सक्सेस ही मानिए, 3 साल कंप्रेसर चल गया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सीरीज में जब लगाना हो तो एक चाइनीज एक कोरियर मत लगाइए। जब लगाएं तो दोनों चाइना लगाइए, जब लगाएं तो दोनों कोरियर लगाइए, ठीक है। तो इतना ध्यान रखें कि चाइना वाला को कोरिया वाला के सीरीज में मत लगाएं। जैसे ये चीज़ है, ये सिंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम चाइना वाला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए ये चाइना वाला लगा है और वो कोरिया वाला लगा है, तो इस ये तो डैमेज हुआ ही हुआ, उसको भी डैमेज कर दिया। देखिए मैं बता रहा हूँ, जब मशीन पे मैं आया, ये कंप्रेसर ठंडा था, उतना गर्म नहीं था, और ये कंप्रेसर गर्म था। यानी ये इसका मतलब क्या है कि ये चल रहा था, ऐसा समझ लिए। ये ठंडा था, इसका मतलब क्या, टर्मिनल इसका उड़ चुका है। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका जब हम टर्मिनल को बॉक्स खोलेंगे, देखिए इसका टर्मिनल का दो पॉइंट उड़ चुका है, देखते हैं। और ये लाल वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं, लाल वाला पॉइंट जो है इसका जुड़ा हुआ है, और यही पॉइंट जो है ग्राउंडिंग था। यही वाला पॉइंट बॉडी में टच हो चुका है, इंटरनल टर्मिनल से डैमेज ब्लास्ट नहीं हुआ है, लेकिन टर्मिनल इसका मेल्ट हो चुका है, ठीक है। और रेड वाला ही ये यहाँ से बॉडी में टच है। दूसरा देखिए, अब जब सीरीज में कंप्रेसर है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये लगभग 15 टन का है, 10 टन का है, 5 टन का। अब आपको पता है कि जब सीरीज में कंप्रेसर है और उसमें से एक कंप्रेसर खराब हो जाए, ये वाला चाहे ये वाला, तो कंप्रेसर तो खराब हो जाएगा, लेकिन हमारा कूलिंग कॉइल, इवोपरेटर तो 10 टन के कैपेसिटी के तो है ना, वो तो नहीं बदल सकता अचानक। तो अब मान के चलिए 10 टन के कूलिंग कॉइल और कंडेंसर कॉइल में अगर 5 टन का कंप्रेसर लगाते हैं, तो वो तो ओवरहीट होगा ही होगा। तो हुआ ही ऐसा था कि ये कंप्रेसर इंटरनल डैमेज हो गया, फॉल्ट हो गया, वहाँ से मतलब मेल्ट हो गया, वो डिस्कनेक्ट हो गया।
और देखिए डिस्कनेक्ट होने के बाद मशीन ट्रिप नहीं हुआ। जब मशीन ट्रिप नहीं हुआ तो ये भी बड़ा रीज़न है कि भाई मशीन ट्रिप क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो इस कंप्रेसर को डैमेज होने के बाद ये कंप्रेसर सही था, ये चलते-चलते यानी 10 टन के कूलिंग कॉइल इवेपोरेटर कॉइल में 5 टन का कंप्रेसर चलते-चलते इतना ओवरहीट हुआ था कि ये भी एक टर्मिनल इसका उड़ चुका है। देखिए, आप इसको देख सकते हैं। इसका भी एक टर्मिनल उड़ चुका है, ठीक है। और जिसके वजह से क्या है, ये भी मतलब इसका इंटरनल डैमेज हो चुका है, ठीक है। डैमेज हुआ वो डैमेज भी कर दिया इसको। जब यहाँ एक चीज़ और है, जब भी मैं करीबन 7 साल से इस मशीन पे काम करता हूँ पैकेज एसी पे, आज तक मेरे को ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं मिला था कि टर्मिनल डैमेज हो गया, ब्लास्ट हो गया, मेल्ट हो गया, पूरा मशीन ट्रिप नहीं हुआ। ये मेरे को पहली बार ऐसा कंप्लेंट मिला है, जिसको मेरे समझना बहुत ज़रूरी है और इसको डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रात में जिस तरीके से झटका लगा, अगर मान कर चलिए कभी-कभी स्लीपर पहन के लोग चप्पल पहन के भी मशीन पे काम करने चढ़ जाते हैं। ऐसा कंडीशन में टेक्नीशियन के लिए कोई खतरा सा कम नहीं है। बहुत मुश्किल से इंसान की जान बचती है जब इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगता है, वो खासकर 3 फेज का, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी मशीन पे आप काम करें फुल सेफ्टी के साथ, यानी एकदम बेहतरीन सेफ्टी शूज़ पहन के आएँ, ठीक है। और सेफ्टी शूज़ पहनने के बाद ही आप मशीन पे काम करें। तो देखिए इस मशीन में हमने क्या पाया कि इलेक्ट्रिक जो करंट लगा उसका मुख्य रीज़न क्या था कि ये जो कंप्रेसर है, इसका जो रेड वाला वायर है बॉडी में टच कर चुका है, ठीक है, जिसका ऑलमोस्ट 50% आ रहा है, ठीक है। और एक फेस पूरे बॉडी में आ रहा था, जिसकी वजह से जैसे मैंने बॉडी को टच किया उधर डक्ट की तरफ हमको झटका लगा। ये इंटरनल डैमेज है, जिसमें से जो एक वायर है, एक टर्मिनल, वो डैमेज है इंटरनल, बाकी दो में कंटिन्यूटी बता है, तो जाहिर सी बात है हमको चेंज करना पड़ेगा। और इसका दोनों टर्मिनल मेल्ट हो चुका है और अंदर से डैमेज है और एक फेस ग्राउंडिंग हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि हमको ये तो चेंज करना ही करना पड़ेगा। तो अब देखिए इस मशीन में अब बड़ा काम हो जाता है, दोनों कंप्रेसर को चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज करने के लिए हमको हाँ कि जब चेंज करूँगा तो उस टाइम मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हमको करना क्या है, लेकिन थोड़ा-सा मैं बता देना चाहता हूँ। ये ठंडा था, ये गर्म था। इसका मतलब क्या है, ये कंप्रेसर खराब होने के बाद सिर्फ 10 टन के सर्किट में 5 टन का कंप्रेसर चलते-चलते गर्म हो गया है, जिसकी वजह से इसका भी टर्मिनल उड़ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये चल रहा था तो इसका जो गैस का सर्कुलेशन है, डिस्चार्ज का और सक्शन का, वो ठीक था। उसमें कोई ज़्यादा ब्लॉकिंग का इश्यू नहीं था। ब्लॉकिंग का इश्यू होता तो आपको पता है इधर कूद आ जाता हमारा मशीन में, ठीक है। तो हमारा एक यहाँ से नॉलेज ये मिलता है कि जब हम इस कंप्रेसर को लगाएँगे तो इसमें ज़्यादा फूँक-फाँक नहीं करेगा, नहीं ज़्यादा फ्लशिंग का काम नहीं करेंगे, ज़्यादा एसिड कुछ भी नहीं डालेंगे। सिर्फ डिस्चार्ज निकालेंगे और दोनों सक्शन निकालेंगे, ऑयल पॉइंट डिस्कनेक्ट करेंगे और कंप्रेसर को बाहर निकाल के और दो नया कंप्रेसर डाल के उसको अच्छे से कनेक्ट करके और बिना फ्लशिंग के सिर्फ वैक्यूम में डाल देंगे 1 घंटे के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम सिर्फ गैस डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम हो जाता है इस मशीन पे। अभी देखिए 2 कंप्रेसर खराब है, ठीक है। जब 2 कंप्रेसर खराब है तो हमको इस मशीन को चालू रखना है, क्योंकि ये बड़ा बिल्डिंग है और 15 टन का मशीन है, दो कंप्रेसर खराब है तो बड़ा इशू हो जाता है। तो देख सकते हैं कॉइल इसका थोड़ा-सा गंदा है, ठीक है। और इसका जो कंडेंसर कॉइल है ये भी काफ़ी गंदा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे देखिए, कूलिंग कॉइल को अच्छे से क्लीन करेंगे, इस कॉइल को भी क्लीन करेंगे, इस कॉइल को भी क्लीन करेंगे। अब यहाँ से देखने का प्रयास कीजिए, ये एक जिसमें जो सर्किट बी का कंप्रेसर का कॉइल है, कंडेंसर कॉइल है, जिस अब इसका रो से चेक कर सकते हैं, ये पतला रो है, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें 3 रो है, ठीक है। रो और बार 3 लाइन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक कंप्रेसर इस कॉइल पे चलेगा या और एक कंप्रेसर इस कॉइल पर चलेगा तो लोड किस में आएगा, लोड तो इसमें आएगा, जाहिर सी बात है लोड इसमें आएगा। जब लोड इसमें आएगा तो कंप्रेसर ओवर हीट होकर बंद हो जाएगा। और हुआ ही यही है कि एक कंप्रेसर खराब होने की वजह से ये हमारा बंद हो गया, ठीक है। तो ये रीज़न है जिसको बॉडी में अर्थिंग ग्राउंडिंग होने का, कंप्रेसर का डैमेज होने का एक एनालिसिस मतलब अच्छे से हमने किया, ठीक है। और अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, सिर्फ एक कंप्रेसर चालू करेंगे, जो लास्ट वाला जो कंप्रेसर है हमारा, उधर का जो कंप्रेसर है वो वाला, उसको चालू करेंगे। और उसको चालू करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा-सा क्या हम अपने तरफ से दिमाग लगाएँगे। देखिए, थोड़ा-सा हम पीछे चलते हैं। देखिए, ये वी शेप का जो कंडेंसर है हमारा, ये वाला यूनिट चलेगा, ये बंद रहेगा। तो आपको पता है कि जब ये बंद रहेगा और ये चलेगा ये वाला, तो इसमें होगा क्या कि जब ये दोनों कंडेंसर फैन चलेंगे तो इधर से भी हवा खींचेगा और इधर से भी खींचेगा, खींच कर दोनों ऊपर फेंकेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉइल है हालांकि सर्विसिंग दोनों का करेंगे, लेकिन हमें क्या करूँगा, इस कॉइल के पीछे जो है ना, यहाँ पे देखिए
इस कॉइल के पीछे मैं प्लास्टिक से कवर कर दे रहा हूँ। प्लास्टिक से कवर कर दूंगा तो इधर से कोई भी एयर इन नहीं होगा। जब एयर इन नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों कंडेंसर फैन चलेगा तो सारा का सारा जो एयर है हमारा इस साइड से इन होगा, ठीक है। और यहाँ से जब इन होगा तो आपको पता ही है कि ये ज़्यादा हो ओवर हीटिंग में नहीं होगा कंडेंसर, और ज़्यादा कंडेंसर ओवर हीटिंग में नहीं होगा तो क्या होगा, ये यूनिट जो हमारा 5 टन का जो यूनिट चलेगा एक कंप्रेसर, वो प्रॉपर कूलिंग करेगा, ठीक है। तो मैं इसमें ये करने जा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी इसको अभी जा रहा हूँ फिलहाल मैं सर्विस करने के लिए, ठीक है। और सर्विस करके फिर इसको हम पैक कर देंगे। अभी चलता है हम इसको सर्विसिंग करने के लिए, ठीक है। हालांकि ये काफ़ी गंदा है, ठीक है। और सिर्फ 15 टन में हमको 5 टन का मशीन चालू करना है, तो आप समझ सकते हैं कि मशीन कैसे कूलिंग करेगा। और इतना सर्विस ना करें तो थोड़ा सा लोड आएगा, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा अभी माल गिरेगा, देखिए पूरा काला काला, ओ तरीके। तो इस हिसाब से कंडेंसर तो सॉरी कूलिंग कॉइल तो काफ़ी गंदा है, ठीक है। यानी 15 टन के मशीन में हमको सिर्फ 5 टन का कंप्रेसर ऑन करना है, ठीक है। इसलिए मैं इसको और अच्छे से क्लीन करूँगा ताकि 5 ही टन का जो कंप्रेसर है थोड़ा सा कूलिंग फेंक दे बिल्डिंग के अंदर, जिससे थोड़ा सा हमको राहत मिले कि भाई रात में कंप्लेन कूलिंग नहीं कर रहा, ठीक है। हालांकि कंप्लेन तो है, इसका मेजर कंप्लेन है, ठीक है। तो अभी मैं इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं अभी भी थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन पूरा माल गिर रहा है, ठीक है। यानी हम 5 टन के मशीन को जब इसको सर्विसिंग कर देंगे तो जो कूलिंग इसका यहाँ बनेगा इवेपोरेटर कॉइल में, वो अच्छे से पूरा 100% बिल्डिंग के अंदर थ्रो करेगा ब्लोअर मोटर, ठीक है। चलिए हमारा क्लीन हो गया, थोड़ा सा नीचे हम क्लीन कर देंगे। हालांकि यहाँ सब माल हटाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है पानी। अब चलते हैं कंडेंसर कॉइल को क्लीन करने के लिए। और ये देख सकते हैं कितना माल गिरेगा। ये देखिए यहाँ माल गिरा है सर, ये एक तरफ से पूरा भरा हुआ है। और इसी को इसे हमारा इसी यूनिट को हमको यानी ये वाला कंडेंसर कॉइल है, इसे हमको लाइन को हमको ऑन करना है, चालू करना है 5 टन का कंप्रेसर का। तो हमको ये जो कंडेंसर कॉइल है इसको और अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। ये जितना ही अच्छा से क्लीन रहेगा यहाँ से हवा पास होगा, ठीक है। हवा पास होने के बाद क्या है, ये बिल्डिंग में अच्छा सा कंडेंसिंग करेगा तो जाहिर सी बात तो पूरा कूलिंग फेंकेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना माल गिर रहा है। चलिए पहले मैं इसको अंदर से ऐसा अच्छा से क्लीन कर ले रहा हूँ, ठीक है। फिर इसका बैक साइड में थोड़ा सा क्रॉस पानी मारेंगे, जिसकी वजह से जो फालतू का जो रुई फोम चिड़ियों के पंख जो आके चिपक जाते हैं फालतू में, वो चीज़ निकल जाए यहाँ से, ठीक है। ये भी हमारा लगभग हो गया। बहुत ज़्यादा है, ब्लॉक हो चुका था। हालांकि सीज़न शुरू होने के बाद कई बार हमको क्लीन करना पड़ता है मशीन को, ठीक है। देख सकते हैं कितना माल गिरा, जिस सर्किट को चालू करना है उस सर्किट में से कितना माल गिरा। अब चल रहे हैं दूसरा वाला सर्किट जो है इसका, सॉरी इसका बैक साइड में। बैक साइड में थोड़ा सा एक क्रॉस मारेंगे तो जो फोम वोम है ऊपर से नीचे तक आ जाएगा।
ये भी क्लीन हो गया हमारा। हालांकि ये जो लंबा जुगाड़ है आप देख सकते हैं, जैसे मैं क्लीन कर रहा हूँ 1 मीटर के आसपास जो पाइप बना है, इससे यह है कि आप मशीन पर जब क्लीन करते हैं तो सिर्फ आपको 2 साइड का ढक्कन खोलना होता है, एक फिल्टर वाला साइड का और कंडेंसर का किसी एक साइड का, जो भी सेफ है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई ढक्कन खोलने की जरूरत नहीं है इसका कवर, ठीक है, जिसके वजह से आप दोनों साइड से पानी मार के अच्छे से इसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लीन हो गया। सर्किट 1 का कंडेंसर क्लीन करने के लिए इधर देखिए ये माल कितना गिरेगा, देख सकते हैं हालांकि देखिए एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे इसी सर्किट का अगर दोनों कंप्रेसर ख़राब हुआ, ठीक है, और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो दोनों कंप्रेसर है हाई प्रेशर में, यानी जब जाहिर सी बात है कंडेंसर जब डस्ट रहेगा भरा रहेगा तो उसका प्रेशर हाई होगा, ठीक है। जब प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा कि कंप्रेसर पर लोड पड़ेंगे, ठीक है। जब कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका जाना ही जाना है मशीन को छोड़ के, ठीक है। ये भी एक रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि कंडेंसर का पूर्ण रूप से ब्लॉक होना, जिसकी वजह से कंप्रेसर पर हाई प्रेशर में तो नहीं जा रहा था लेकिन लोड ज़्यादा ले रहा था, ठीक है, जिसके वजह से ये कंप्रेसर भी चल बसा, दोनों का दोनों देख सकते हो। वाह, पूरा भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पूरा मिट्टी हम ज़मीन साफ कर रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि गर्मी का टाइम है तो इतना हीटिंग और इतना डस्ट बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। और जब मशीन पे इतना ज़्यादा डस्ट हो तो आप समझिए कंप्रेसर डैमेज करेगा पक्का। तो एक रीज़न ये भी दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अब तो खैर कंप्रेसर ख़राब हो गया, उसका हम क्या कर सकते हैं कि एक चाइना वाला एक कोरिया वाला, अब दोनों मिलकर नहीं चल पाए तो हम क्या करें। चाइना वाला कोरिया वालों को नहीं चाहता तो है, लेकिन यहाँ कंप्रेसर जिसकी वजह से ख़राब हो गया। चलते हैं अब इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करके इसको हम एक साइड में प्लास्टिक कवर कर देते हैं। अभी देखिए मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। हमारा जो कंडेंसर कॉइल है पहले काफ़ी भरा हुआ था, ठीक है, और ये अभी हमारा पूरा क्लीन हो गया, ठीक है। और ऐसा ही हमारा ये कंडेंसर कॉइल भी है, ठीक है। कंडेंसर कॉइल को भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया क्योंकि पूरा नीचे से इसका पूरा कवर था। हालांकि इस साइड का तो हमको कवर करना है वैसे भी, लेकिन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, ठीक है। और ये जो हमारा कॉइल है इसको अच्छे से क्लीन करना था, ठीक है, क्योंकि इसको हमको चालू करना है। तो अभी हमने इसको भी अच्छे से कर दिया, ठीक है, ठीक है। और इधर से पूरा अच्छा से क्लीन हो गया। वो काला काला दिख रहा है लेकिन वो डस्ट नहीं है, ठीक है, पूरा क्लीन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चल रहे हैं इसको पैक करने के लिए, लेकिन पहले हम यहाँ पे प्लास्टिक लगाएंगे, ठीक है। आपको पता है मैं बताया कि प्लास्टिक क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं प्लास्टिक लगा के पैक करके फिर इसको चालू कर देंगे। अभी देखिए जिस सर्किट का कंप्रेसर ख़राब है उस साइड में मैं प्लास्टिक लगा दिया हूँ, ठीक है। और सिर्फ हमारा वो वाला कंप्रेसर चलेगा, ये वाला, ये दोनों बंद रहेगा, ठीक है। और इन दोनों जो ख़राब है इसका कंडेंसर ये वाला है, तो हम नहीं चाहते हैं कि जब ये कंप्रेसर बंद है तो इधर से हवा खींचे और फैन फालतू का ऊपर हवा फेंके, ठीक है। तो देखिए इससे एक फ़ायदा क्या है, मैं यहाँ से बैठ के समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जब आप साइड से थोड़ा सा देखेंगे, ये है सर्किट ए और ये है सर्किट बी। सर्किट ए का कंप्रेसर ख़राब है, सर्किट बी का कंप्रेसर चलाना है हमको, जिसमें एक कंप्रेसर है और इसमें 2 कंप्रेसर है, ठीक है। तो अब मान के चलिए अगर हम ये प्लास्टिक नहीं लगाते हैं, चलो कंप्रेसर ख़राब है, हम प्लास्टिक नहीं लगाते हैं तो 5 टन का ही कंप्रेसर चलेगा उधर का लास्ट वाला, तो इसमें हीटिंग आएगी। लेकिन जब दोनों पंखा चलेगा, देखिए जब दोनों पंखा चलेगा ऊपर से तो हवा इधर से भी खींचेगा, हवा इधर से भी खींचेगा। तो आप समझिए कि हवा इधर से भी खींचे, हवा इधर से भी खींचे, तो इसके अंदर थोड़ी सी हीटिंग स्टोर होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इधर से हवा बिल्कुल ना खींचे, जो भी हवा खींचे इस साइड से खींचे और आप बाहर फेंक दें, यानी इसका कंडेंसिंग प्रॉपर हो। तो 5 टन का ही मशीन को हम अच्छे से चालू करना है, इसलिए मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। इधर से हवा बिल्कुल इनलेट नहीं होगा, सारा इनलेट इधर इधर से इन होगा, तो अच्छा सा कंडेंसिंग भी होगा, थोड़ा सा कूलिंग पे भी इफेक्ट आएगा, नहीं कूलिंग थोड़ा अच्छा होगा जिसके वजह से, ठीक है। और इसको लगाने के लिए हमको क्या क्या, देखिए ये हमारे पास ये क्लिप है। क्लिप क्या है आपको पता ही है, ये जो स्टील वायर होता है उसको ऐसे काट के इतना छोटा छोटा बेंड करके और साइड से फंसा देते हैं, ठीक है। हम कॉइल में फंसा सकते हैं।
तो अब देख सकते हो वहाँ पे हमने एक फंसाया है, ठीक है। तो ऐसे आप कूलिंग ऐसे फंसा के हमने इसको पूरा पैक कर दिया, ठीक है। और हम जा रहे हैं इसको, चल रहे हैं इसको हम पैक करने के लिए, ठीक है। अभी देखिए सारा काम खत्म करने के बाद मैं मशीन को चालू कर दिया हूँ, ठीक है। और मशीन में सिर्फ हमारा एक सर्किट चलेगा, ठीक है, जिसका कंप्रेसर सही है, ठीक है। अभी हमने मशीन को ऑन किया है, तो ब्लोअर मोटर कितना ले रहा है 7.2 के आसपास, ठीक है। और यही वाला कंप्रेसर हमारा चालू होगा, ठीक है। अभी हम चेक सिर्फ इसमें क्या चेक करेंगे, सिर्फ मैं एम्पियर चेक करूँगा। फिर आप सोचेंगे कि प्रेशर क्यों नहीं चेक करोगे, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए हाई प्रेशर का ये यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है और लो प्रेशर का नीचे लगा हुआ है। और यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं ये पूरा वायर नीट एंड क्लीन जा रहा है, एकदम सेपरेटली जा रहा है पूरा लो प्रेशर और हाई प्रेशर का स्विच में, ठीक है। तो अगर लो प्रेशर अप डाउन होगा तो ट्रिप कर जाएगा, मशीन हैंग होगा, मुझे पता है, ठीक है। और आपको पता ही है कि अगर हाई प्रेशर होगा तभी ट्रिप करेगा, मतलब हैंग हो जाएगा, लो प्रेशर होगा तभी हैंग हो जाएगा। और ये ऐसे ही चल रहा था, तो मैं समझ रहा हूँ कि प्रेशर का कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ एम्पियर चेक कर लूँगा, तो एम्पियर से हम समझ लेंगे कि लगभग 50 है, 55 के आसपास गैस है, ठीक है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ सिर्फ इसका स्टार्ट होने का, ठीक है। अभी देखिए हमारा ये ऑन हो गया, ये जो सर्किट वन का कंडेंसर फैन है, अब ये दोनों ऑन होगा, देखिए देख सकते हैं ये दोनों, हाँ ये दोनों ऑन हो गया, लेकिन इसमें कंप्रेसर नहीं है, तो दूसरा फैन ऑन हो गया, कंप्रेसर नहीं है। अब देखिए ये ऑन होगा हमारा, ये ऑन हो गया। कितना स्टार्टिंग लिया, 20 के आसपास लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एम्पियर 20-21 के आसपास ले रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, आपको कभी कभी डाउट होता होगा कि ये जो दो कंप्रेसर सर्किट में है वो अलग अलग चलता है, एक ही साथ चलता है। लेकिन आपने देखा कि इन तीनों कंप्रेसर में सब, जब ये दोनों कंप्रेसर का कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ तो ये दोनों एक साथ ऑन हुआ, ठीक है। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये दोनों कंप्रेसर एक साथ चलता है, ठीक है। अब देखिए एम्पियर हम 22 के आसपास जाएगा, 20-22 के आसपास, ठीक है। एम्पियर कोई ज़्यादा नहीं है, तो मैं इससे समझ सकता हूँ कि इसका जो हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, एकदम मेंटेन होगा, कूलिंग भी प्रॉपर होगा, जिसकी वजह से एम्पियर सही जा रहा है, ठीक है। अब चल रहा हूँ मैं मशीन को पैक करने के लिए।